वेलकम बैक टू सोनीपत कनेक्ट। खरखोदा को नायब सिंह सैनी के द्वारा विशेष सौगात देने का कार्य किया जा चुका है। खरखोदा में मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा खरखोदा विकास रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली में कई लोगों को उम्मीद थी कि खरखोदा को क्या पता एकदम से जिला बनाने की घोषणा की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी खरखोदा को कई सौगात देने का कार्य किया जा चुका है। खरखोदा को गोहाना में शामिल न करने पर भी काफी चर्चा रही, काफी लोग यहाँ पर चर्चाओं में नजर आए, लेकिन यहाँ पर कई मुद्दे ऐसे थे जो गरमाए रहे। खरखोदा में सीएम सैनी ने खरखोदा को करोड़ों रुपए की नई सौगात देने का कार्य किया है। आइए आज की वीडियो के माध्यम से उन सौगातों को जानने का कार्य करते हैं कि वे कौन कौन सी ऐसी सौगात हैं जो खरखोदा को दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ा खरखोदा शहर आज के दिन हरियाणा की राजनीति का प्रमुख बिंदु नजर आ रहा है। यहाँ पर औद्योगिक हवाओं के साथ साथ में कई ऐसे सियासी मुद्दे हैं जो लगातार गरमाए रहते हैं और इन मुद्दों के साथ में खरखोदा विकास रैली में नायब सैनी सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा बड़ी सौगातें देने का कार्य किया गया है, जिनमें सबसे पहले स्थान पर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा खरखोदा के इलाकों में 9 सड़कों को, जिनका लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है, इन सड़कों को बनाने का विशेष कार्य होगा। इनमें 28.30 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है और पीडब्ल्यूडी विभाग यहां पर यह बजट खर्च करके खरखोदा में 45 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों का निर्माण करने का काम करने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2। खरखोदा को नायब सैनी सरकार द्वारा दूसरी बड़ी सौगात दी गई है, जहां पर 465 लाख रुपए खर्च करके 7 सड़कों की रिपेयरिंग का काम किया जाएगा। 465 लाख रुपए खर्च करके यहां पर 20 किलोमीटर सड़कों की रिपेयरिंग का काम होगा, जिसमें 20 किलोमीटर हिस्से में 7 सड़कें आने वाली हैं, जो लगभग 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर और 2 से 3 किलोमीटर तक की लंबी सड़कें होने वाली हैं, जिनमें 7 सड़कों के लिए 20 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए लगभग 465 लाख रुपए हरियाणा सरकार खर्च करने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 3। खरखोदा में पीने के पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, आपूर्ति बहाल करने के लिए, आपूर्ति को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए लगभग 26 करोड़ 46 लाख रुपए सरकार खर्च करने का काम करेगी, जिसकी घोषणा नायब सैनी खुद कर चुके हैं। अब बात करते हैं नंबर 4। खरखोदा स्टेडियम में जीर्णोद्धार के लिए 3.50 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च करेगी, जिसमें स्टेडियम में नवीनीकरण, स्टेडियम की दीवार से जुड़े कार्य, स्टेडियम के रिपेयरिंग से जुड़े कार्य और स्टेडियम में सुविधाओं के लिए कार्य करने का काम होगा। अब बात करते हैं नंबर 5। खरखोदा को 5वीं बड़ी सौगात यहां पर 8 करोड़ 37 लाख रुपए से दी गई है। 8 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च करके खरखोदा में कूड़ा निस्तारण प्लांट का निर्माण कार्य होगा। कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया जाएगा, जिससे खरखोदा में वर्तमान में बढ़ रहे कूड़े से निजात मिलेगी और इस निस्तारण प्लांट में कूड़े का बेहतरीन समाधान किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 6। खरखोदा के मुख्य चौक, जिनमें थाना चौक और दिल्ली चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इन चौकों पर वर्तमान में काफी ट्रैफिक रहता है और खरखोदा के मुख्य 2 ये चौक है, जिनमें दिल्ली चौक और थाना गांव वाला चौक है। इन दोनों चौकों का बेहतरीन तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए सरकार इन चौक्स पर लाइट लगा सकती है, फुहारे लगाने का कार्य कर सकती है। अच्छे बेहतरीन तरीके से इन चौकों का नामांकन देने का भी कार्य, नामकरण का कार्य हो सकता है और इन चौकों पर ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने का भी काम इन फ्यूचर होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 7। 7वें स्थान पर खरखोदा में मुख्य पार्क के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। खरखोदा शहर में मुख्य पार्क पर 8 करोड़ का बजट खर्च होगा, जिसमें नए पौधे लगाए जाएंगे, लोगों के घूमने के लिए सुविधा देने का काम होगा, नए झूले लगाए जाएंगे, अच्छे फलदार पौधों के साथ में नए पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पार्क साफ सुथरा और हरियाली से भरपूर होगा, जिससे शहर के लोग यहाँ पर आ सकेंगे। अब बात करते हैं नंबर 8। 8वें स्थान पर खरखोदा में नई डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात खरखोदा को मिली है। खरखोदा में वर्तमान में नई डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो एक तरीके से ई बुक्स के पैटर्न पर आधारित होगी। लोग यहाँ पर आएंगे और ई बुक्स पढ़ करके किसी भी प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठा कर पाएंगे और मनोरंजन का एक अच्छा बेहतरीन और साथ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह फायदेमंद साबित होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 9। खरखोदा में 25 किलोमीटर लंबे कच्चे रास्तों को चिन्हित किया गया है और 25 किलोमीटर के हिस्से के जो एक कच्चे रास्ते हैं, इन कच्चे रास्तों को पक्का करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर सीमेंटेड सड़क बनाने का कार्य प्रशासन सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिससे 25 किलोमीटर के
हिस्सों को, कच्चे रास्तों को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं नंबर 10। खरखोदा में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम सरकार करने वाली है, जिसकी घोषणा सरकार कर चुकी है। खरखोदा में वर्ल्ड वाइड फैसिलिटी आएंगी, नई कंपनियां यहां पर आ रही हैं। खरखोदा में नई कंपनियों के साथ साथ में सरकार भी वर्ल्ड वाइड फैसिलिटी देने का काम करेगी, जिससे विश्व स्तर से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को यहां पर शामिल किया जाएगा। मास्टर प्लान पर अच्छे से फोकस करने का कार्य खरखोदा में किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 11। खरखोदा में रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य होगा, जिससे वर्तमान में आपने देखे होंगे हर बड़े शहरों में रेस्ट हाउस बनाए गए हैं। इस प्रकार रेस्ट हाउस खरखोदा में बनाए जाएंगे और मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का काम होगा, क्योंकि खरखोदा में पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा समस्या देखनी पड़ रही है। खरखोदा में पुराने सिविल हॉस्पिटल में पार्किंग लोग बाग करते हैं और पार्किंग का कोई विशेष स्थान खरखोदा में नहीं है। खरखोदा सब्जी मंडी में लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं, जिससे बड़ी समस्या लोगों को रहती है। अब खरखोदा में मल्टी स्टोरी पार्किंग यदि बन जाती है तो खरखोदा के लोगों को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं नंबर 12। खरखोदा में 2 गांव, जिनमें सोहटी गांव और थाना कला गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास करने का काम किया गया है, जो कि प्राथमिक उपचार केंद्र का काम करेंगे। यहां पर लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी 2 गांव, जिनमें सोहटी और थाना कला गांव में मिलने वाली है। इसका शिलान्यास कार्य हो चुका है और जल्द ही यह जनता को समर्पित करने का काम किया जाएगा। इस प्रकार खरखोदा को मुख्यतः 12 प्रकार की सौगातें नायब सरकार द्वारा दी गई हैं और ये सौगातें आने वाले समय में क्या खरखोदा के लिए फायदेमंद होगी, क्या इन्हीं सौगातों से खरखोदा संतुष्ट हो गया है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। खरखोदा को आने वाले समय में बड़ी बड़ी और भी सौगातें मिलने वाली है। आपकी अपनी क्या राय है? आप सरकार के बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने सगे संबंधियों के साथ में शेयर करने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।